अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 22 सितंबर है और कल यानी 23 सितंबर को सऊदी अरब में नेशनल डे है। तो एडवांस में आपको नेशनल डे यानी यौम अल वतनी की बहुत बहुत मुबारकबाद। I will tell them the greatest success story in the 21st century. चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब में 93वें यानी 93rd नेशनल डे की। तो 93 साल सऊदी अरब को आज़ाद होकर हो चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी तैयारियां इन दिनों सऊदी अरब के सभी शहरों में की जा रही है और कल 23 सितंबर को आपको पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में छुट्टी देखने को मिलेगी। तो आप अपने आसपास जरूर देखिए कि किस तरह से नेशनल डे सऊदी अरब में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ हमने आपको कल एयर शो का जो रिहर्सल चल रहा था उसकी वीडियो भी दिखाई थी। तो सऊदी अरब के बड़े शहरों में आपको एयर शो भी देखने मिलेंगे। सऊदी हज और उम्रा मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से उम्रा ज़ायरीन को ताकीद की है कि उम्रा के लिए जो परमिट उनको जारी किया गया है उसमें जो डेट और टाइम मेंशन किया गया है उसकी पाबंदी करे। हज मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि उम्रा ज़ायरीन से हम उम्मीद करते हैं कि उम्रा परमिट में दर्ज की गई तारीख और वक्त की पाबंदी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्जिद हराम में नीचे वाली मंजिल पर सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को जाने की इजाज़त है, जबकि सिर्फ तवाफ़ के लिए ऊपर की जो मंजिल है वो रिजर्व की गई है। ऐसे मर्द जिन्होंने हराम नहीं पहना है वो तवाफ़ के लिए नीचे की मंजिल पर नहीं जा सकते। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी। इंडिया के पार्लियामेंट में एमपी और एमएलए के बीच नोकझोंक अक्सर चलती रहती है। कई तरह की वीडियो निकल कर आती है, लेकिन जिस तरह से कि वीडियो पार्लियामेंट से निकल कर आ रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी के एमपी है रमेश बिदुरी, यहाँ पर ये अपना वक्तव्य रख रहे थे, अपना बयान पार्लियामेंट के अंदर रख रहे थे। और जैसे कि अक्सर पार्लियामेंट में देखा जाता है कि एक दूसरे को लोग इंटरप्ट करते हैं, यानी किसी के बारे में यदि कोई बात बोली जाती है और उसको बात पसंद ना हो तो बीच में इंटरप्ट करता है। तो ऐसे ही इनकी स्पीच के दौरान दानिश अली जो कि एमपी है उन्होंने इनको इंटरप्ट किया, लेकिन उसके रिप्लाई में कुछ ऐसे घटिया और नीच अल्फाज बोले जैसे कि भड़वा, कटवा, आतंकवादी, उग्रवादी वगैरह। तो देखिए देश की पार्लियामेंट के अंदर से ही जब इस तरह की बातें निकल कर आएंगी तो फिर बाहर किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। बात सिर्फ यही नहीं है, जो अन्य एमपी है बीजेपी के वो आसपास जो इनके बैठे थे वो देखकर लगातार इस मामले को हंस रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि इतनी गंभीर गालियों पर सिर्फ चेतावनी स्पीकर ओम बिरला के द्वारा दी गई, जबकि अगर हम बीते समय की बात करें तो संजय सिंह, राघव चड्ढा, अधीर रंजन को सस्पेंड किया गया था। अब यहाँ पर बताइए कि किस तरह से यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। सऊदी ट्रैफिक विभाग ने एक बार फिर से कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों पर ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कार्रवाई की जाएगी, यानी जिनके इंश्योरेंस खत्म हो चुके होंगे या बने नहीं होंगे ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए उनके चालान किए जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनियां आपको बता दें कि ये दावा कर रही हैं कि सऊदी अरब में 50% गाड़ियां ऐसी जिनके इंश्योरेंस नहीं है और वो सड़कों पर चल रही है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ऑटोमेटिक तरीके से बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का चालान किया जाएगा, जिससे किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशन को लेकर एक खबर निकल कर सामने आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि G20 हुआ, सऊदी अरब के साथ साथ बाकी अन्य देश G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन अब एक नई तरह की खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को OIC की एक मीटिंग हुई जिसमें सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान समेत OIC की कश्मीर को लेकर हुई बैठक में सऊदी मंत्री ने कहा कि उनका देश कश्मीर के मुस्लिमों को अपना समर्थन देता रहेगा। तो जिस तरह से इस खबर को भारतीय मीडिया दिखा रहा है उसके मुताबिक यानी कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक है और इस पर सऊदी अरब को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है। तो अभी भारतीय मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब इन दिनों पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। इंडियन एम्बेसी रियाद से एक अपडेट है। जैसे कि अक्सर हम लोग सवाल करते हैं, अपनी प्रॉब्लम इंडियन एम्बेसी के सामने रखते हैं और हमें बताया जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी फला फला ईमेल आईडी पर भेजिए। जब ईमेल पर बार बार रिप्लाई नहीं आता तो बंदा फिर से आता है ट्विटर पर और अपना सवाल लिखता है। तो यहाँ मैटर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, स्क्रीनशॉट एक एक करके हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरी खबर को पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बताने का मकसद ये है कि बार बार इंडियन एम्बेसी की तरफ से कहा जाता है कि ईमेल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए, लेकिन ईमेल पर ईमेल बंदे की तरफ से किया जाता है। व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया एम्बेसी की तरफ से, व्हाट्सअप का रिप्लाई भी नहीं हो
रहा है, तो ऐसे में आखिर क्या किया जा सकता है। एक नाराज इंडियन जो कि इंडियन एम्बेसी से लगातार मदद मांग रहा है, उसने किस तरह से ट्वीट किया इंडियन एम्बेसी को, और इंडियन एम्बेसी का जवाब भी आपके सामने है। मिस्टर लईक हसन सिद्दीकी के ट्विटर हैंडल से इंडियन एम्बेसी को लगातार बार बार ट्वीट किए गए, जिसके स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। सऊदी अरब के साथ साथ दुनिया भर में पापा की परियों की घटनाएं अक्सर देखने में आती हैं, लेकिन यहाँ जो वीडियो आप छोटी सी देख रहे हैं, यहाँ पर पापा की परी का कोई भी दोष नहीं है। दरअसल यहाँ पर एक मेल ड्राइवर है और ये नशे में भी नहीं था, लेकिन जैसे कि सऊदी अरब में अक्सर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान किया जाता है। अपनी आंखों से कई एग्जाम्पल ज़रूर देखे होंगे, खासकर रेड लाइट पर भी 10-20 सेकंड का टाइम होता है, तो उसमें भी ये सऊदी लड़के मोबाइल चलाने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेहोशी के आलम में, मतलब शराब पीने वाली बेहोशी नहीं, नॉर्मल बेहोशी के आलम में किस तरह से यहाँ पर नहदी कंपनी की ये फार्मेसी है, इसके अंदर गाड़ी को घुसा देता है। एक्सीडेंट यहाँ पर जानबूझकर एक तरह से कर दिया है। तो लगभग खबरों का सिलसिला यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से आज का रियाल का रेट इंडिया की करेंसी एक्सचेंज मार्केट के लिए सऊदी अरब में क्या चल रहा है बताएंगे। तो फौरी यानी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 92 पैसे आज का रियाल का रेट, STC पे 21 रुपये 69 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 76 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 76 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 74 पैसे, बैंक अल बिलाद यानी इंजाज बैंक 21 रुपये और 77 पैसे आज रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो छोटा सा लाइक दे सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। इसी तरह से सऊदी अरब की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे। कोई आपका सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।